हेलो दोस्तों, नमस्ते। आज हम बात करेंगे राहुल बजाज के अनटोल्ड स्टोरी के बारे में। तो चलो शुरू करते हैं। देश के दिग्गज उद्योगपति का जब भी जिक्र होता है तो बजाज समूह के चेयरमैन राहुल बजाज का नाम भी आना लाजमी है। राहुल बजाज ने इंडियन एयरलाइंस से लेकर पारिवारिक व्यवसाय बजाज ऑटो तक को नई रफ्तार दी है। राहुल बजाज ने ही इस देश को सबसे पहले घरेलू स्कूटर चेतक से सफर कराया है, जिसका धुन हमारा बजाज आज 100 बार भी करोड़ों भारतीय के जहन में जिंदा है। तो आइए जानते हैं राहुल बजाज की संघर्ष की कहानी। राहुल बजाज का जन्म 10 जून 1938 को एक मारवाड़ी परिवार में हुआ। बंगाल प्रेसिडेंसी आज से पहले का पश्चिम बंगाल में हुआ था। राहुल बजाज भारतीय स्वतंत्रता संग्रामी सेनानी और समाजी सेविया जमुना लाल बजाज के पोते हैं। बचपन से ही व्यवसायी परिवार से ताल्लुक रखने वाले राहुल बजाज के रगों में भी बिजनेस ही दौड़ता था। अपने शुरुआती दिनों में राहुल बजाज ने दिल्ली विश्वविद्यालय के इकोनॉमिक्स में ऑनर्स किया। इसके बाद उन्होंने तत्कालीन बॉम्बे विश्वविद्यालय से कानूनी की पढ़ाई की और प्रसिद्ध हार्डवेयर बिजनेस स्कूल बॉस्टन यूएसए से बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव में अकाउंटेंट की पढ़ाई पूरी की। जब मिली बजाज की कमान, अपना एमबीए को पूरा करने के बाद राहुल बजाज को पहली बार जिम्मेदारी 1968 में बजाज ऑटो समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मिली। बहुत महत्वाकांक्षा और सरल होने के नाते राहुल बजाज ने छोटी सी ऑटो कंपनी को विश्व स्तर पर लाकर खड़ा कर दिया और उनके नेतृत्व में बजाज समूह ने तेजी से ग्रो की और महज एक दशक में ही कंपनी का टर्नओवर अरबों डॉलर का हो गया। बात करें चेतक की तो वर्ष 1972 में बजाज ऑटो ने देश में पहले अपने चेतक स्कूटर को लॉन्च किया। इस स्कूटर ने बाजार में आते ही धूम मचा दी और देश के कई युवाओं की पहली पसंद बन चुकी थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस दौरान में इन स्कूटर का वेटिंग पीरियड 4 से 5 साल हुआ करती थी। नई शताब्दी की शुरुआत होते ही देश में मंदी का दौर भी शुरू हो गया। देश के शेयर बाजार में तेजी से गिरावट हो रही थी, लेकिन उनके बावजूद भी बजाज समूह मजबूती से टिका हुआ था। एक तरफ जापानी वाहन निर्माता कंपनी होंडा के बाजार में आने का बाद प्रतिदिन बढ़ रही चुकी थी, मतलब इसका बढ़ रहा था तेजी से। बजाज मतलब होंडा वाले को उसी में थोड़ी दिक्कत आ रही थी। और भी ऐसे समय में बजाज ने भी चाकन में एक नए प्लांट की शुरुआत की और देश में अपनी पहली दमदार इंजन क्षमता से लैस बजाज पल्सर को भी लॉन्च की और फिर बाजी मारने में कामयाब हो गया। बीते कुछ वर्षों में तकरीबन 19 सालों से भारतीय सड़कों पर दौड़ने वाली पल्सर आज भी युवाओं की पहली पसंद बनी पड़ी है। सच में यार ग्रेट है यार, पल्सर कुछ भी कहो, है ना। कमेंट करके बताना सही कह रहा हूँ या गलत, है ना। ओके। राहुल बजाज ने अपनी कंपनी को केवल ऑटोमोबाइल सेक्टर तक ही सीमित नहीं रखा, बल्कि अपने समूह को कई अन्य सेक्टर में भी फैलाना, जैसे बजाज होम्स, बजाज फाइनेंस, बजाज लाइसेंस, बजाज इलेक्ट्रिक, बजाज इनोवेशंस, मुकुंद इंजीनियरिंग, मुकुंद प्राइवेट लिमिटेड इत्यादि जैसे कई कंपनियों की इस समूह का हिस्सा बना डाला। आपको बता दें कि फॉरब्स की सूची के अनुसार राहुल बजाज बतौर बजाज समूह के चेयरमैन है। आज देश के 11वें सबसे धनी व्यक्ति हैं। आज के समय में उनका नेटवर्क की बात करें तो 9.2 बिलियन है। राहुल के बेटे राजीव बजाज अब कंपनी के प्रबंधक निदेशक के तौर पर कंपनी को आगे बढ़ाने में जुटे हुए हैं। क्या बात है, गुड़िया, अच्छी बात है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो सबसे पहले आपको देखने को मिले।